शादी के 6 साल बाद भी अजय की कोई संतान नहीं थी। जब वो इसी सिलसिले में डॉक्टर से मिला तो उसके सामने उसकी जिंदगी का वो वादा आया जो झूठा साबित हुआ था। आज सुबह उठकर फिर वही बात थी। आजकल लगभग हर दिन सिर्फ यही चर्चा होती है। बस इस बात ने इनकी जिंदगी में घर बना लिया है। अजय, मैंने कितनी बार कहा है कि अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। प्रिया, इस बारे में बात नहीं करेंगे? अरे ये कोई छोटी मोटी बात थोड़े है। आखिर तुम क्या छुपा रहे हो? अजय, बस अब तुम इस तरह की बात करके मुझे उकसाने की कोशिश मत करो, ताकि मैं खुद को साबित करने के लिए वो करूं जो तुम चाहती हो। प्रिया, क्या तुम नहीं चाहते जो मैं चाहती हूँ? और अगर तुम नहीं भी चाहते तो मैं तो चाहती हूँ ना। आखिर इसमें हर्ज क्या है? हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। अभी नहीं तो कब? अजय, लेकिन तुम ही तो पहले मना कर रही थी। फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया? प्रिया, पहले मना किया क्योंकि उस वक्त नहीं चाहिए था। प्लानिंग करनी पड़ती है। और अब चाहिए। इसमें क्या गलत है? अजय, लेकिन अभी क्या इतना समय बीत गया है? हम लोग कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं। प्रिया, लेकिन समय रहते अगर हम सावधानी रखें तो फिर इसमें हर्ज क्या है? हो सकता है बाद में हमें कोई दूसरा तरीका सोचना पड़े। अजय, ठीक है, लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाना है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अजय और प्रिया की लव मैरिज थी। 3 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी को 6 साल हो गए, लेकिन उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। शुरुआती सालों में दोनों खुद नहीं चाहते थे, लेकिन अब प्रिया को लगने लगा कि उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर बहस होती रहती। 2 महीने बाद प्रिया ने अजय को इस बात के लिए राजी कर ही लिया। प्रिया, अजय, मैंने बात की है। पास के बड़े अस्पताल में एक नई डॉक्टर आई है। नाम है नेहा। मैंने उनका अपॉइंटमेंट ले लिया है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अजय ने हाँ में सिर हिला दिया। अजय और प्रिया अपॉइंटमेंट वाले दिन अस्पताल पहुंच गए। नंबर का इंतजार कर रहे थे। करीब 3 घंटे वेट करने के बाद उनका नंबर आया। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने उन्हें अंदर बुलाया। कहा, मैडम अभी आ रही हैं, आप बैठिए। अजय और प्रिया अंदर बैठ गए। अजय धीरे धीरे फुसफुसाने लगा। अजय, इतना इंतजार तो पहले ही कर लिया है, अब भी बाकी रह गया। प्रिया, हाँ, इससे पता चलता है कि इनके पास कितने लोग आते हैं। कुछ तो बात होगी तभी इतने मरीज आते होंगे। कुछ देर बाद मैडम अंदर आईं। हाथ में एक फाइल थी। नेहा, ओह, आपको इंतजार करना पड़ा। बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपसे बात करती हूँ। प्रिया, कोई बात नहीं मैडम। नेहा फाइल पढ़ रही थी। पढ़कर फोन उठाकर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फोन रख दिया। नेहा, हाँ बोलिए प्रिया जी। प्रिया, मैडम, मैं प्रिया हूँ और ये मेरे हस्बैंड अजय हैं। नेहा प्रिया की ओर देखती हैं, फिर एक नज़र अजय पर डालती हैं। अचानक उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो कुछ सेकंड तक अजय को घूरती रहती हैं। नेहा ने अजय को अभी देखा, लेकिन अजय जब से नेहा कमरे में आईं, तब से उन्हें देख रहा था। अजय नेहा की आंखों में भी सीधे नहीं देख पा रहा था। नेहा खुद को कंट्रोल करके अपना ध्यान प्रिया की बातों पर लगाती हैं। कुछ जांच पड़ताल के बाद वो लता के लिए कुछ टेस्ट लिखती हैं और अजय के लिए अस्पताल के ही किसी दूसरे डॉक्टर से मिलने की सलाह देती हैं। उस मुलाकात के बाद अजय जैसे चुप हो गया। वो जानता था कि उनके बीच जो हुआ था, उसका जिम्मेदार वही है। लेकिन उसे नहीं पता था कि नेहा से मुलाकात ऐसे होगी। जिंदगी ने उन्हें ऐसे मोड़ पर मिलवा दिया। अजय पुरानी यादों में खो गया। वो उस दिन को याद करने लगा। अजय स्कूल में किसी से झगड़ा कर रहा है। ये बात 9वीं क्लास की है। नेहा उसकी क्लासमेट है। झगड़ा नेहा के लिए कुछ कहने पर हुआ था।
बात बढ़ती देख नेहा बीच में आई और अजय को रोक लिया। नेहा, अरे अजय रुको, बस हो गया। उसने मुझे सुना दिया तो मैंने भी उसे सुना दिया। अब बात खत्म करो। क्यों बहस बढ़ा रहे हो? अजय, मैं बात बढ़ा रहा हूँ। तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ और हर बार तुम मुझे ही दोष देती हो। नेहा, मत बोल मेरे लिए, मैं अपने लिए बोल सकती हूँ। तुझे बोलने की क्या जरूरत? इस बात पर अब अजय और नेहा में बहस शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर नेहा अजय को मना लेती है। पहले अजय थोड़ा नाराज रहता, लेकिन फिर मान जाता। अजय और नेहा बेस्ट फ्रेंड बन गए। स्कूल के बाद भी दोस्ती बनी रही। दोनों को एक दूसरे के अलावा किसी की जरूरत नहीं थी। अजय यादों में खोया था कि तभी प्रिया ने हाथ लगाकर होश में लाया। प्रिया, कहाँ खोए हो? खाना बन गया है, कब से आवाज लगा रही हूँ। अजय उठकर बैठ गया। आखिर इतनी अच्छी दोस्ती थी, फिर भी अजय की जिंदगी में आज प्रिया है। नेहा क्यों नहीं? अजय का दिन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो ऑफिस जाने के लिए निकला जरूर, लेकिन अस्पताल पहुंच गया नेहा से मिलने। अस्पताल में नेहा के केबिन के बाहर पहुंचा। अंदर जाने की कोशिश की तो बाहर खड़े व्यक्ति ने रोका। सर, बिना अपॉइंटमेंट के नहीं जा सकते। अजय, मैडम मुझे जानती हैं, कहो कि अजय आए हैं। वो अंदर जाकर पूछकर आया और बोला, मैडम ने कहा है कि सिर्फ अपॉइंटमेंट वाले को अंदर आने दें। अजय को बुरा लगा। समझ गया कि नेहा अब उससे बात नहीं करना चाहती। अजय मुंह लटकाकर वहां से चला गया। ऑफिस गया, लेकिन दिन भर उसी को सोचता रहा। उस पल को याद कर रहा था जब नेहा मेडिकल की तैयारी के लिए अपने शहर से बाहर जा रही थी। अजय की फैमिली भी शहर छोड़ रही थी, क्योंकि अजय उनकी इकलौती संतान था। वे उसके साथ ही रहना चाहते थे। नेहा और अजय दोनों उस उम्र में थे जब प्यार दस्तक देता है। नेहा, अब पता नहीं कब मिलेंगे। मेरा सपना तो तू जानता है कि डॉक्टर बनना है। अजय, मुझे एक बात कहनी है, किसी भी बात को कमजोरी या ताकत बनाया जा सकता है। मैं आज तुझसे एक वादा लेना चाहती हूँ। अजय, क्या वादा? नेहा, देख, तुझे भी पता है और मुझे भी कि हम दोनों अब सिर्फ दोस्ती नहीं, प्यार है। मुझे पता है तू नहीं बोलेगा, तो मैं बोल रही हूँ, आई लव यू। लेकिन ये एहसास हमारा है। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ सोचा है। उनके भी सपने हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्यार हमारे फ्यूचर के आगे न आए, कमजोरी न बने, ताकत बने। हम दोनों पहले कुछ बन जाएं, फिर साथ होंगे, खुश होंगे। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तेरी हूँ। क्या तू भी मुझसे करता है? अजय, तेरी हर बात मंजूर। पक्का वादा। और हाँ, लव यू टू। मैं शायद कह नहीं पाता। तूने सही सोचा। दोनों ने हग किया। नेहा की आंखों में आंसू थे। नेहा, देख, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई मिली और तू गया तो मार डालूंगी। अजय इन बातों में खोया था कि फोन की रिंग बजी। अननोन नंबर। रिसीव किया तो नेहा का फोन था। नेहा, हाँ, तुम मिलने आए थे अस्पताल? अभी मिल सकते हो तो आ जाओ। वो एक कैफे का नाम बताती है। अजय और नेहा आमने सामने। अजय, कैसी हो? नेहा, जैसे तू छोड़कर गया था, वैसी ही हूँ। मैं बदलती नहीं। जो कहती हूँ, उस पर रहती हूँ। अजय, वो मैं। नेहा, कुछ कहने या समझाने की जरूरत नहीं। मैं ही पागल थी जो सोचती थी कि तू भी वैसा ही सोचेगा। तेरे लिए बहुत रोई, लेकिन तेरे उस प्यार ने मुझे ताकत भी दी। आज जो मैं डॉक्टर बनी, कई सपने सजाए थे कि मिलूंगी तो ऐसा करूंगी, ये बोलूंगी। लेकिन तू मिला ही नहीं। समझ आया मुझे। तेरी पत्नी को देखकर अच्छी लगी, सुंदर है। अब पता चल गया तू क्यों नहीं मिला।
चलो कोई बात नहीं, मैं अभी उस जोन से निकली नहीं, इसलिए शादी नहीं की, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन तेरे लिए खुश हूँ और थोड़े इलाज से तुम दोनों को बच्चा भी हो जाएगा, मैंने रिपोर्ट देखी है। अजय कुछ बोल नहीं पाया। नेहा, चलो कोई बात नहीं, इतने साल बाद मिले, अच्छा लगा। अब हमारे रास्ते अलग हैं। उस पुरानी बात से अपना प्रेजेंट मत खराब करना। अजय, तू हर बार इतनी समझदारी कैसे दिखा सकती है? मेरे कहने से पहले सब बोल देती और समझ जाती है। नेहा, मेरे लिए सोचने की जरूरत नहीं। डॉक्टर हूँ। और हाँ, अगली बार क्लिनिक में आना तो अपॉइंटमेंट लेकर आना। अब ऐसे नहीं मिलती। इतना कहकर नेहा उठी और चली गई। अजय ने रोकने की कोशिश नहीं की, उसे पता था अब वो नहीं रुकेगी। कुछ महीने बीत गए। अजय की जिंदगी में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। नेहा से मिलने के बाद वो दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता। प्रिया के साथ बातें कम हो गई थी। वो रिपोर्ट्स लेकर इलाज शुरू कर चुके थे, लेकिन अजय का मन कहीं और था। एक शाम प्रिया ने देखा कि अजय फोन पर किसी से बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो पास आई, अजय ने फोन काट दिया। प्रिया, कौन था? इतनी देर से किससे बात कर रहे थे? अजय, कोई ऑफिस का काम था। कुछ नहीं। प्रिया को शक हुआ। वो जानती थी कि अजय कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो चुप रही। रात को जब अजय सो गया, प्रिया ने उसके फोन में देखा। वहां नेहा का नंबर सेव था और कुछ मैसेजेस भी। मैसेजेस में नेहा ने लिखा था, अजय, हमने जो वादा किया था वो अब भी मेरे लिए मायने रखता है, लेकिन अब सब बदल गया है। तुम खुश रहो। अजय ने रिप्लाई किया था, नेहा, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। वो पुराना वादा अब भी जिंदा है मेरे अंदर। प्रिया का दिल टूट गया। वो रोने लगी, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अजय से बात करेगी। अगले दिन सुबह प्रिया ने अजय से कहा, प्रिया, अजय, मुझे सब पता चल गया। नेहा, वो तुम्हारी पुरानी दोस्त, या उससे ज्यादा? अजय चौंक गया। वो झूठ नहीं बोल सका। अजय, हाँ प्रिया, वो मेरी क्लासमेट थी, बेस्ट फ्रेंड, और हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था। लेकिन हमने वादा किया था कि पहले करियर, फिर शादी। मैंने वादा तोड़ा, मैं तुमसे मिला, शादी की, लेकिन अब वो फिर मिल गई। प्रिया, और तुम अब भी उसे चाहते हो? हमारे बच्चे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है। अजय, मैं नहीं जानता प्रिया, मैं कंफ्यूज हूँ। मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, लेकिन नेहा, वो मेरी पहली मोहब्बत थी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया, तो क्या करोगे अब? उसे वापस जाओगे? अजय, नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। प्रिया, तो फिर फैसला करो अजय, या तो हम साथ रहेंगे पूरी तरह, या फिर अलग हो जाएंगे। मैं किसी और की छाया में नहीं जी सकती। अजय चुप रहा। उस रात वो सो नहीं सका। वो नेहा को मैसेज करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। कुछ दिन बाद अजय ने नेहा से मिलने का फैसला किया। वो उसी कैफे में गया जहां पिछली बार मिले थे। नेहा पहले से वहां थी। नेहा, क्यों बुलाया अजय? अब क्या बात बाकी रह गई? अजय, नेहा, प्रिया को सब पता चल गया। वो जानती है हमारे बारे में। नेहा, अच्छा हुआ, अब झूठ नहीं चलेगा। अजय, नेहा, मैं तुम्हें अभी भी। नेहा बीच में टोकती है, रुको अजय, वो वादा हम दोनों ने किया था, मैंने अपना निभाया। मैं डॉक्टर बनी, अकेली रही, लेकिन तुमने नहीं। तुम शादी कर बैठे। अब तुम्हारी जिंदगी में प्रिया है, उसके साथ बच्चा होने वाला है।
इलाज चल रहा है अजय, लेकिन नेहा, सुनो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत रोया, लेकिन अब मैं मजबूत हूं। मैं तुम्हें नहीं चाहती। तुम्हारा वो वादा झूठा था। मैंने खुद को संभाला। अब तुम भी संभालो। प्रिया अच्छी है। वो तुम्हें प्यार करती है। उसके साथ रहो। बच्चा होगा तो खुश रहोगे। अजय, नेहा। मैं, नेहा, बस। अब मिलना बंद। मैं अपना क्लिनिक संभाल रही हूं। मरीज आते हैं। तुम भी जाओ। अपना घर संभालो। नेहा उठी और चली गई। इस बार अजय ने रोका नहीं। उसके मन में एक बोझ उतर गया था। घर लौटकर अजय ने प्रिया से कहा, अजय, प्रिया, मैंने नेहा से बात की, सब खत्म हो गया। वो नहीं चाहती मुझसे। और मैं भी अब समझ गया हूं। मेरी जिंदगी तुम हो, हम साथ रहेंगे। बच्चे के लिए कोशिश जारी रखेंगे। प्रिया ने अजय को गले लगाया। आंसू बहते हुए बोली, प्रिया, शुक्रिया अजय। अब हम नई शुरुआत करेंगे। समय बीता। इलाज काम कर गया। प्रिया प्रेग्नेंट हो गई। अजय ने नेहा को भूलने की पूरी कोशिश की। कभी कभी याद आती, लेकिन वो उसे दबा देता। 9 महीने बाद एक प्यारी सी बेटी हुई। नाम रखा आशा। अजय और प्रिया अब खुश थे। पुराना वादा टूटा था, लेकिन नई जिंदगी ने उन्हें एक नया वादा दिया था, साथ निभाने का, खुश रहने का। कभी कभी अजय सोचता, अगर वो वादा न टूटता तो शायद आज नेहा के साथ होता। लेकिन फिर बेटी की मुस्कान देखकर वो मुस्कुरा देता। जिंदगी ऐसे ही चलती है, कुछ वादे टूटते हैं, कुछ नए बनते हैं।